बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की ये लड़की जिसने पबजी गेम पे इश्क रचाया और अपने 4 बच्चों के साथ अपने आशिक के पास इंडिया चली गई। अब ये लड़की लुक्सर जेल इंडिया में कैद में थी और कुछ दिन पहले इसकी बेल हुई। कुछ ऐसे इंकशाफात, कुछ ऐसे बातें हुई जिनको सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे पहली और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस लड़की ने बयान दिया कि सबसे पहले मैं गंगा नहाऊंगी और उसके बाद हिंदू धर्म अपनाऊंगी। और इसके अलावा उसने अपने बच्चों के नाम भी हिंदू धर्म के मुताबिक रख लिए, जिस तरह हिंदू अपने बच्चों के नाम रखते हैं। अब उसने अपने बच्चों के नाम कुछ इस तरह रखे हैं, एक का नाम प्रियंका, दूसरे का नाम परी और मुन्नी और राज जैसे नाम उसने रख लिए। अब इस औरत ने ये बयान दिया है कि मैं गंगा नहाऊंगी। अब आप ये बात समझें कि जिस तरह हम मुसलमान उम्रा परफॉर्म करने के बाद या हज करने के बाद ये सोचते हैं कि हमारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, धुल जाते हैं, अल्लाह ताला माफ कर देता है, इसी तरह हिंदू मजहब रखने वाले भी ये सोचते हैं कि जो लोग गंगा नहा लेंगे तो उनके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। तो अब आप ये देखें कि ये औरत गंगा नहाना चाहती है और अपना गुनाह माफ करवाना चाहती है। अब पहले तो जमीन का एक टुकड़ा जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, वहां से इस पर लोग लानतें भेज रहे थे। अब आसमान से भी इस पर लानतें बरस रही हैं, क्योंकि इस औरत ने एक मुकद्दस मजहब को छोड़कर एक गलीज मजहब को अपना लिया है। अब आप मजीद बातें सुनते जाएं, शर्माते जाएं और इस पे लानतें भेजते जाएं, और इसी तरह इस वीडियो के कमेंट में भी बहुत सारे लोग इस पे लानतें भेजेंगे। अब इस लड़की को लुक्सर जेल में तकरीबन कुछ दिन पहले 8 बजे बेल होती है। अब सवाल ये है कि ये लड़की इंडिया पहुंची कैसी, तो थोड़ा मैं बताता चलूं कि नेपाल का एक इलाका है जिसको कोटा बोलते हैं। अब इसने कोटा में जाकर 15,000 नेपाली देकर दिल्ली पहुंच जाती है। अब इसका कहना है कि मुझे नेपाल में किसी ने कुछ नहीं पूछा, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी वहां नहीं थी। अब इसी तरह इंडिया में भी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं पूछा, सिवाय एक ऑफिसर ने पूछा, वो भी बड़ा अच्छा था, वो भी पुलिस ऑफिसर था। तो मैंने उसको अपने बच्चों के हिंदू नाम बताए और मैंने अपने पति का नाम सचिन बताया, तो उसने मुझे जाने दिया। अब ये सवाल है इंडिया की सिक्योरिटी पे कि भाई इतना आसान है इंडिया में दाखिल होना, तो फिर लानत है इंडिया की सिक्योरिटी पे कि कोई भी बंदा मुंह उठा के इंडिया में दाखिल हो सकता है। अब जैसे ही लड़की इंडिया पहुंचती है और वो बोलती है कि मैं पाकिस्तान से आई हूं, फिर इंडिया की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी इकट्ठी हो जाती हैं और इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती हैं। और लड़की का कहना है कि उससे सारे मोबाइल भी ले लेते हैं और इवन कि उससे मेकअप का सामान भी ले लेते हैं कि अब ये कोई पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है। तो इससे ये जाहिर होता है कि इंडिया वाले पाकिस्तान से डरते बहुत हैं। अब ये वाकया अब जुलाई में जाके हाईलाइट होता है, लेकिन इसका सफर 10 मई से शुरू हो जाता है। ये 10 मई के तकरीबन 4 बजे पाकिस्तान से अपना सफर शुरू करती है। अपना साबका शोहर जिसका नाम हैदर अली है, उसकी सारी चीजें बेचकर ये दुबई जाती है। वहां से फिर ये नेपाल जाती है, नेपाल से ये फिर इंडिया जाती है। अब वहां पे भी जाके ये 2 से 3 माह छुप के रहती है, किसी को कुछ नहीं पता होता। ये तो तब जाके पता चलता है जब इसका साबका शौहर जिसका नाम हैदर अली है, वो हुकूमत से गुजारिश करता है कि उसके बच्चे उसे वापस ला के दिए जाए। तो तब जाके इंडिया को पता चलता है कि यहाँ पे कोई पाकिस्तानी लड़की आई हुई है। अब आप ये देखें कि ये 28 साला खातून जिसके 4 बच्चे हैं, इश्क का कीड़ा जागा और इस तरह चूसनी के मुंह वाले, चूपे के मुंह वाले लड़के के साथ इश्क लड़ाया और इंडिया चली गई और इसने इस्लाम छोड़ दिया। अब ये कितनी बदबख्त औरत है कि इसने ऐसा इस्लाम छोड़ा जिसने औरत को इज्जत दी, जिसने औरत को एक अजमत दी, एक मुकाम दिया। इसको याद नहीं है कि जब पिछले दौर में जब औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था, तो तब इस इस्लाम ने इस औरत को ये इज्जत दी और इस मुकाम पे ले आया। अब ये चंद दिनों की लज्जत के लिए और अपने जिस्म के सुकून के लिए इस दीन इस्लाम को छोड़कर इस चूपे के साथ चली गई है और इस तरह के गंदे मजहब को अपना लिया है। इसको शर्म आनी चाहिए।
अब यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए भी एक सबक है। वो पाकिस्तानी जो अपने फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को पाकिस्तान छोड़कर रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे मुल्क चले जाते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी है कि आप जहां भी जाएं अपनी फैमिली को साथ रखें। या तो फिर आप रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर ही न जाएं, आप उधर ही रहें जहां आपकी बीवी हो, या फिर आप अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाएं। अब पाकिस्तान में अक्सर ट्रेंड ये होता है कि जैसे ही लड़के की शादी करते हैं और जैसे ही लड़के के एक या दो बच्चे हो जाते हैं, तो उसके बाद लड़के को बाहर भेज दिया जाता है कि आप वहां जाके रोजी रोटी कमाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बीवी को एक चीज की आदत हो जाती है, आपकी केयर की, आपकी अटेंशन की, आपकी मोहब्बत की उसको आदत हो जाती है। जब आप इस तरह करते करते अचानक से उसको छोड़कर आप बाहर चले जाएंगे और आप फिर 3-3 साल, 4-4 साल बिल्कुल आप उनके पास नहीं आएंगे, तो फिर वो किसी और की तरफ माइल हो जाएगी, फिर आपकी मोहब्बत वो किसी और को देना शुरू कर देंगी, और साथ में फिर आप उन्हें मोबाइल भी ला के दे देते हैं, तो फिर आप अपनी टांगों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। तो खुदारा आप ऐसा ना करो। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने कहीं बाहर किसी कंट्री में जाना है रोजी रोटी के लिए, तो आप अपनी बीवी को पहले, आप अपनी बीवी को अपने साथ रखें, आप उनको भी अपने साथ लेकर जाएं। ऐसा ना हो कि आप वहां से पैसे कमा के उनको भेजें और आपके पैसे कोई और बंदा खाई जा रहा हो, और वो जो आपकी मोहब्बत है वो कोई और बंदा ले रहा हो। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप अपना सबसे पहले प्रेफरेंस आप अपनी फैमिली को दें, अपने बीवी को दें, क्योंकि अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो बाकी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। यहाँ पे भी आप पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में आप रोजी रोटी नहीं कर सकते। तो या तो आप, अगर आपने बाहर जाना है तो आप अपने बीवी को साथ लेके जाएं। तो आप इस चीज से भी सबक लें कि आप सबसे, आपकी प्रेफरेंस जो है वो आपकी बीवी होनी चाहिए, आपके बच्चे होने चाहिए। क्योंकि जब आप बीवी के साथ होते हैं, जब आप बीवी के साथ घर में होते हैं, तो बीवी बड़ा ही आप अपने आप को महफूज समझती है, अपने आप को बड़ा ही स्ट्रांग समझती है। जब आप उसको अकेला छोड़ देंगे तो उसकी जिस्म की कुछ चीजों की जरूरत होती है, अगर उसको वक्त के साथ नहीं मिलेगी। अब आप 3-3 साल, 4-4 साल आप अपनी बीवी को घर अकेला छोड़ के आप वहां आराम से रोजी रोटी कर रहे होते हैं, तो उसकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखें। जब आप उसकी फीलिंग्स का ख्याल ही नहीं रखोगे, आप तो वहां पे अयाशियां करके आप तो अपने जिस्म की जरूरत पूरी कर लोगे, तो आपकी बीवी को भी तो जिस्म की जरूरत होती है। वो फिर किसी और के साथ अटैच हो जाएगी, फिर आपकी इज्जत को तार तार करना शुरू कर देगी और वो फिर गलत कामों की तरफ लग जाएगी। तो खुदारा आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें और अपने आप को सुधारें और अपनी फैमिली को सुधारें। हमारे चैनल पे आने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।